हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं सरपंच का न्याय की कहानी। दोस्तों, जो सरपंच के न्याय की कहानी है, एक समय की बात है। एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। एक दिन उसके 100 स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई पोटली कहाँ खो गई। उसने अपने गांव के सरपंच के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सरपंच ने कंजूस व्यापारी को सलाह दी, देखो व्यापारी, हम अपनी आदमियों को हर जगह भेजकर पोटली ढूंढवाएंगे, लेकिन क्योंकि अब पोटली ढूंढवाने और कोई तरीका नहीं है तो अच्छा होगा कि आप पोटली ढूंढवाने वालों के लिए 10 स्वर्ण की मुद्रा इनाम घोषित कर दें। कंजूस व्यापारी ने बिना मन से इनाम के लिए हाँ कर दी। इधर वहाँ पोटली रास्ते में पड़ी हुई एक मजदूर को मिली। मजदूर पोटली लेकर व्यापारी के पास देने को गया। व्यापारी ने पोटली खुशी खुशी ले ली। उसने मजदूर को धन्यवाद दिया और अपने दरवाज़ा बंद कर दिया। मजदूर ने सोचा, व्यापारी ने इनाम के 10 सोने की मुद्राएं लेने का अंदरा किया होगा, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। वह वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। जब कंजूस व्यापारी अब तक नहीं आया तो उसने 2 बार घंटी बजाई। मजदूर को देखकर व्यापारी बोला, बोलो अब क्या मजदूरी इनाम के 10 स्वर्ण की मुद्रा मांगी है। पोटली लेकर सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने व्यापारी से अपनी पोटली दिखवाने को कहा। पोटली कहाँ अच्छी तरह देखकर परखकर सरपंच ने पूछा, क्या आप विश्वास से कह सकते हो कि आपकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्रा थी? सो नहीं, व्यापारी ने झट से कह दिया है। इस पर सरपंच बोला, फिर तो मुझे लगता है यह पोटली आपकी नहीं है, क्योंकि 110 स्वर्ण मुद्रा के लिए यह पोटली बहुत छोटी है। इस पर इतनी मुद्रा नहीं आ सकती हैं। पोटली में तो केवल 100 मुद्रा ही आ सकती हैं। अब सरपंच यह पूरी पोटली इस मजदूर को देते हुए बोला, मजदूर भाई, अब पोटली इन व्यापारी की नहीं है। इनकी पोटली में तो 110 स्वर्ण की मुद्राएं थी, क्योंकि इस पोटली का असली मालिक कौन है यह हम नहीं जानते हैं, और न ही हम अब तक किसी ने 100 स्वर्ण मुद्रा खोने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसलिए मैं यह पूरी पोटली तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर देते हैं। व्यापारी कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि यह बात कह चुका था कि उसकी पोटली में 110 स्वर्ण की मुद्राएं थी। सरपंच के सामने वह हाथों से हाथ मुकर सकता था। इसलिए उसे चुपचाप अपनी पोटली मजदूर के हाथों में जाते हुए देखनी पड़ी। लेकिन उसको सबके साथ इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धोखेबाज के हमेशा हार होती है और न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला हमेशा न्याय ही करता है। जिस प्रकार उस कंजूस सेठ ने अपनी पोटली को झूठे बताकर के हमारी पोटली है, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति ने, मजदूर ने सरपंच के पास गया और अपनी ईमानदारी बताई, तो उसके लिए ईमानदारी पर बिना किसी पक्ष पर उच्च न्याय करना चाहिए। सरपंच ने सचमुच बहुत अच्छा न्याय किया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। दोस्तों, इसी प्रकार कहानी बनाने का और प्रयास करेंगे, और इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।